लोहानीपुर भूषण गली है और लोग कहते हैं कि हम लोग सेफ हैं। ये पटना लोहानीपुर जगह है और जब जनता चैन की नींद सोती है तो प्रशासन एक्टिव रहती है। लेकिन अभी हाल में ही छठ पूजा का बहुत बड़ा महापर्व रहा और इस बीच जब पुलिस प्रशासन घाटों पे लोगों के लिए, जनता के सिक्योरिटी के लिए जब लगी थी, तो इसी बीच चोर मौका देख करके इस घर में लाखों रुपए की चोरी करके जाते हैं। यहाँ से आपको अगर दिखाएं तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो लॉक का आप ये देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा करीब से आके दिखाइए। ये जो लॉक का जो इनका ये जो बना हुआ है, इसको किस तरह से तोड़ दिया गया है। ये पूरा काटा हुआ है, यहाँ से काट करके और इस गेट को खोल करके और अंदर घर में काफी रुपयों की, गहनों की, अंगूठियां और कई सारे महंगे जेवरात को चोरी करके ले जाया गया। जो इस घर के लोग हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कितने रुपए और कितने गहनों की चोरी हुई है। आइए बताइए, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार। बताइए कैसे ये घटना हुआ? ये हम लोग छठ पूजा में पहली अरग को दिन शाम को गए थे, रात को वहीं स्टे को लिए। हमारा बच्चा रात को 11 कल होके आया 28 तारीख को और 11 बजे पहुंचा यहाँ तो देखता ताला नहीं है, गेट में ताला टूटा हुआ है, अंदर भी लगा हुआ है वो ताला, उस भी टूटा हुआ है। उसके बाद अंदर गोदरेज पूरा सामान फैला हुआ है, आज पूरा गहना जेवरात सब चोरी करके ले गया। कौन सा जगह पे दिखाइए? चोरी ये सारा गोदरेज का सामान टूटा हुआ है। यहाँ पर सब सामान निकाल लिया है, डब्बा छोड़ दिया, फैला दिया है, पूरा छितरा दिया है। सारा कपड़ा, सारा जेवर सब उठा के ले गया, सब टोटल ले गया। इसी तरह के 2 तल्ला पर भी ऐसा ही रखा हुआ था सामान, वहाँ भी ऐसा ही किया है। मेन लॉकर वहाँ पे है, उसका भी पूरा तोड़ के निकाल लिया है। बैग में भी अंगूठी, चैन रखा हुआ था, कैश था। 20,000 रुपए उसमें रखे हुए थे, वो भी सारा ले गया। मेरा सारा सामान ले गया, कुछ भी नहीं बचा है। टोटल A to Z मैंने भर लिया। मेरा छोटा सारा मेरे बेटे का 4-5 लाख का सामान रखे हुए थे शादी के लिए, बहुत सारा सामान लेके चला गया। दोनों बेटी का बना, मेरे कम से कम बहुत सारा सामान ले गया। कितना बताएं? कितना कैश होगा? लगभग मेरा 3 लाख रुपया कैश ले गया, क्योंकि वो वाला बॉक्स में ना मेरा 2 लाख रुपया था और सामान तो ले गया वो कहने, लेकिन 1 लाख रुपया, 3 लाख रुपया मेरा कैश ले गया। और गहना कितने का होगा लगभग? गहना के कोई मेरा नहीं, मेरा बहुत पुराना शादी का सारा गहना था। टीका था, नाक का कील, नथिया था, टीका था, हार था, 4 चूड़ी था, 6-7 अंगूठी था और बच्चे के लिए भी हम लोग खरीद के रखे हुए थे। 5 गो चैन था, 3-4-5 गो झुमका था। उसके बाद और भी बहुत छोटा इन लोग के लिए भी पहनने के लिए था। 6-7 जोड़ी पायल था, 25 गो 20 गो सिक्का था चांदी का, एक चांदी का मछली भी था। और क्या बताएं, बहुत सारा छोटा भी आइटम था। इतना सारा मेरा टूटा हुआ फूटा हुआ पुराना भी टूटा हुआ सामान था। सोना के नथिया के साथ मंगलसूत्र था। और क्या बताएं, ध्यान बता रहे हैं। सबसे बड़ी प्रूफ एंड सबूत है हमारे पास जो CCTV है। प्लीज उस चेहरे को चिन्हित करके उसको पकड़ा जाए। उससे बड़ी कोई प्रूफ नहीं है हम लोग के पास। मैं उन लोगों को देखा नहीं, लेकिन वीडियो में दिख रहा है। अगर चेहरा दिख रहा है, अगर प्रशासन चाहेगी तो उसको पकड़ सकती है, चाहेगी तो, नहीं चाहेगी तो नहीं पकड़ सकती। तो साइड में है ना कैमरा, उसका एंगल गलत है तो इस वजह से दिखता नहीं है। दीवार के पीछे इनका दरवाजा है, इस वजह से दिख नहीं रहा है। आप अगर फिर से देखना चाहें मैं देख के दिखाता हूँ। काफी देर चहलकदमी करने के बाद यहाँ पर ये लोग रेकी कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ औजार रखे थे काटने वगैरह, कटर वगैरह, तो वो साथ में लेके और फिर गए इनके पास। यही दोनों लोग हैं। एक बात है सर, ये काम करने के बाद ये आधा घंटा समय दिया इस गली में, किसी के घर में भी पनाह लिया है। मान लो प्रशासन है, छठ महापर्व में आदमी क्या छठ महापर्व में छठ करने नहीं जाए? ये एक जो है महापर्व है, क्या श्रद्धा खत्म हो जाए? और थाना पर जाने पर थाना को खुद जो प्रशासनिक है वहाँ बैठे हुए थे, वो एक्टिव मूड में आते, भाई हम लोग 10 आदमी गए थे वहाँ पे, है ना। तो ये होनी चाहिए, ये सुविधा होनी चाहिए कि हाँ भाई तत्काल जो भी आपके पास प्रॉब्लम लेके, परेशानी लेके आए, उनका निदान होना चाहिए, तब ना उनको शांति मिलेगा।
सिर्फ थाना लगाने से और जो है मान लीजिए कि हाँ भाई खाना पूर्ति करने से नहीं होगा, एक्टिव मोड में आना होगा तो अभी अपराध पर लगाम लगेगा, अन्यथा लगाम नहीं लगेगा। लड़की का सारा जो ज्वेलरी का सामान होता है सारा ले गया, वो पूरा चीज। ऊपर जितना बैंक था सारे बैंक में पूजा का पैसा 2000 एक मतलब चिल्लर वाला 10-5 का रहता है, सारा बैंक ले गया। ऊपर का पूरा छेड़छाड़ किया हुआ है, पूरा डॉक्यूमेंट, ATM कार्ड, पासवर्ड, आधार कार्ड सब ले गया है। अभी ऊपर चलिएगा तो देख लीजिएगा, सारा चीज कर दिया। थाना में कंप्लेन किए? कहाँ? हाँ किए, कंप्लेन किए हैं, कदम कुआं थाना। तो प्रशासन आई यहाँ पे? हाँ कल रात को बुलाए थे, आई थी, वो रिकॉर्डिंग करके गई। कल ये लोग आए रात में 10 बजे, चूंकि छठ में घोसी गए थे जहानाबाद, ठीक है, ननिहाल पर था बाबू का। तो आने के बाद एक बच्ची, एक बहन, एक भाई लोग आए, पापा मम्मी वहीं पर थे, हम भी वहीं थे, ठीक है। तो आने के बाद बाबू जो देखा कि कमाड़ी इनका टूटा हुआ है, तो ये रोने लगा और घबराने लगा। ये फोन किया, पापा ऐसा ऐसा बात हो गया है। तो पापा बोले बाबू घर में नहीं है, लो से 112 पर कॉल करो। तो 112 पर कॉल करने के बाद 10-20 मिनट के बाद 112 आई और जो है वीडियो बनाई, वीडियो बनाकर ले गई। बोली कि FIR जो है कल आप थाना पे आइएगा, वहाँ FIR होगा। तो हम लोग अपना जो फिर मेहमान लोग आए यहाँ पर, स्थिति को देखते हुए सब लोग बेचैन घबराहट में थे। ये क्या हो गया, बहुत ही मतलब दुखदायी घटना है। और हम बताते हैं कि कितनी मेहनत परिश्रम से 2 बच्ची की शादी के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष से जो पैसा इकट्ठा किया था बहुत। तो क्या इस तरीका से जो है हादसा होने के बाद जो जिस इंसान के पास ये हादसा होता है वो उसके साथ क्या परिस्थिति रहती होगी, कितना दुख, कितना कष्ट में रहता होगा। इस पर तत्काल अगर थाना प्रभारी कहाँ है नहीं है, इस चीज को वहाँ के जो प्रशासन बैठते उनसे बात करते हैं, भाई ऐसा केस आया हुआ है। तो हम लोग अभी उधेड़े बुन में पड़े हुए हैं और फिर हम लोग थाने पे जा रहे हैं कि FIR का नंबर दिया जाए, बजाते इंक्वायरी हो, क्या जो विधि होता है, डॉग आता है। हम लोग सारे लोग हम लोग कुछ नहीं खाए हैं। नहीं हमारा तो पूरा सामान ही, पूरा ज्वेलरी और पूरा कैश ही चोरी हो गया। हमारा ATM जितने भी बैंक से डॉक्यूमेंट्स थे कुछ भी नहीं है, तो वो सब कुछ है। तो अभी तो फिलहाल वही, अभी किसी चीज को टच करने से मना किया गया है, तो देख भी नहीं सकते कि क्या है क्या नहीं है। कितना पैसा था आप लोग का पर्सनल पैसा कितना चोरी हुआ? मतलब पर्सनल ऊपर में मतलब 4-5,000 होंगे। 7,000। 7,000 रुपए। और कुछ मोबाइल फोन, लैपटॉप ऐसा कुछ आप? नहीं, एक मेरा पर्सनली गोल्ड का लॉकेट, हाँ मम्मी का सारा ज्वेलरी वगैरह सब चोरी हो गया, पैसा सब ले गया वो। क्या नाम हुआ आपका? मैं शर्णिका। सोनालिका। स्टूडेंट है आप लोग? हाँ। पानी हाथ लग गया होगा। कलेश दांत लग रहा है, आदमी एकदम मत कहिए सर, बहुत दुखित आदमी लग। प्रशासन के मैंने कान पर जू भी नहीं डर रही, क्या कम से चेहरा निकाल सकता है। बैलेंस सब देखिए, सब छितराया हुआ है। जो वो पैसा और जेवर ही सिर्फ ले गया है, बाकी हम लोग सर्च नहीं किया। प्रशासन ने इसको बोला कि टच नहीं करना, 112 आए तो वो बोले कि टच नहीं करना, तो हम लोग टच नहीं किए, क्या बचा हुआ है क्या नहीं बचा हुआ है। लेकिन वो मुख सारे सामान लेकर चले गए, और पेपर वगैरह घर का है या नहीं कि वो भी लेकर चले गए, पता नहीं, वो देखने से पता चलेगा। हम लोग डर से उसको नहीं टच कर रहे हैं, छू नहीं रहे हैं। प्रशासन का तो बात मानना है। आधार कार्ड भी वो छोड़े हुए, ATM ये अंदर से जो सेफ्टी लॉकर था वो पूरा तोड़ के निकाल दिया गया। ये सेफ्टी जो लॉकर था, देखिए इधर बार्डरो सब देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ ये लॉकर ही तोड़ा हुआ है। ये मेन ई है, नीचे वाला वो लॉकर है, वो सब टूटा हुआ है। बिहार में आचार संहिता लगा हुआ है, इलेक्शन का टाइम है, और इस टाइम पे जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो इस कदर टाइट होती है कि अगर एक परिंदा भी पर मारना चाहे तो नहीं मार सकता है। और इतने बड़े घर में, पटना का नामी की नामी एरिया है लोहानीपुर, आप अगर लोहानीपुर से बिलोंग करते होंगे या इस एरिया के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा
कि ये जो एरिया है बहुत नामी गिनामी एरिया है, और मतलब ये समझ में नहीं आता है कि जो चोरी करते हैं उनके मेंटालिटी में आखिर ऐसा क्या होता है कि उनको ये नहीं समझ में आता है कि जिस घर में हम चोरी करने जा रहे हैं, हो सकता है वो पैसा किसी के इलाज के लिए हो सकता है वो पैसा किसी के बहन के लिए, बेटी के शादी के लिए हो, तो पता नहीं क्या है। खैर, और ये दिखाते हैं कि क्या क्या और चोरी हुआ है यहाँ पे। सब वो बात करता है कहाँ पे क्या रखा जा सकता है, उसके बाद वहां डालता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कुछ लैपटॉप मोबाइल वगैरह तो रूम में रखा हुआ पड़ा, उसको नहीं टचिंग किया, वो सब टच नहीं किया। मतलब फोन वगैरह कुछ ऐसा लेकर के नहीं गया है ना? एक बात बोलना चाहूंगा, आखिर हमारा सरकार में क्या कमी है जो बड़े लोगों के साथ, पूंजीपतियों लोगों के साथ, दबंग लोगों के साथ अगर किसी प्रकार की कांड होती है तो उनका क्विक एक्शन होता है, क्विक रिजल्ट दिया जाता है, लेकिन नॉर्मल और आम लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों दबा दिया जाता है? मेरा सवाल है बिहार प्रशासन से और बिहार सरकार से, ऐसा क्यों? जो पूंजीपतियों का साथ दिया जाता है, पूंजीपतियों का काम होता है, और नॉर्मल गरीब आदमी का कोई काम नहीं होता। मर जाओ साला, मार दो किसी को, मर जाओ, लूट लो, कोई कुछ सुनने वाला और देखने वाला नहीं है। जैसे में देख लीजिए, 4 घंटे एप्लीकेशन दिए हुए हो गए, कल रात से 112 आई थी, उसके बाद कोई प्रशासन नहीं है। आखिर क्यों, क्या राज है, क्या बात है? तो आप लोग सिटी एसपी से बात नहीं किए हैं? नहीं, हम लोग नॉर्मल आदमी एसपी और डीएसपी और ऊपर तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई एक नॉर्मल इंसान भी चाहे तो डीएसपी से जाकर के मिल सकता है। सर, आम लोगों को घुसने ही नहीं जाता। क्या बात है, क्या काम है, क्यों मिलोगे, अभी साइड रहो, अभी साहब नहीं है, अभी ऑफिस में है, अभी मीटिंग चल रहा है, बहुत सारे बहाना करके भगा दिए जाते हैं। सर, पुलिस चाह ले तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल तक चोरी नहीं हो सकता है, और इतने बड़े घर में लगभग 2 लाख 5 लाख रुपए के आसपास का ज्वेलरी से लेकर के कैश, वो सारा चोरी हो गया है, और अभी तक इस पे कोई खास एक्शन नहीं लिया गया है। कोई डॉग स्क्वाड नहीं आया यहाँ पे, और चेहरा, जबकि सीसीटीवी कैमरा है, फुटेज है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई खास एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अभी तक प्रशासन आए नहीं। 112 आए थे रात में बुलाने पे, 20-25 फोन करने के 20-25 मिनट बाद, और उसके बाद कोई थाना नहीं आया है। मतलब एक बार आकर के देख के गए। एक बार थाना को आना चाहिए था, बिन बुलाए आना चाहिए था। 112 के बाद जब हम लोग कॉल किए थे, थाना 112 आए थे, तो बिना थाना के पास हम लोग को, अगर सरकार हमारी अच्छी है, थाना प्रशासन अच्छी है, तो एक बार जरूर अपने मर्जी से आना चाहिए था। ये नहीं कि हम एप्लीकेशन दर्ज करेंगे तब वो आएंगे, लेकिन एप्लीकेशन दर्ज किए हुए 4 घंटा हो गया, अभी तक प्रशासन नहीं आया है। एप्लीकेशन आप लोग अभी से 4 घंटे पहले दर्ज किए? हाँ जी, 4 घंटे हो गए, अभी तक कोई नहीं आया है। देखिए यहाँ पे, देखिए वो लोग आते हैं पैरवी वालों के पास, पैसों वाले के पास, जो 1,50,000 रुपया थाने में देकर आते हैं, उनके पास तुरंत आते हैं। नॉर्मल लोगों के पास, आम लोगों के पास नहीं आते। नीचे दिखाई, नीचे 5-6 हजार रुपया था, ज्यादा नहीं था। बच्चों का पैसा था। हाँ, छिल्लड़ को छोड़ के गया, बाकी जो मैंने 4-5-6 हजार रुपया यहाँ पे होगा। तो देखिए, ये जो जगह है, ऐसा घर में, इस पूरे घर में कितने मंजिल का बिल्डिंग है? ये G+4 है, और नीचे से लेकर के ऊपर तक जितने भी यहाँ पे अलमीरा है, उन सबको खंगाला गया। जो खुला उसको खोल करके सामान निकाल लिया गया, जो नहीं खुला उसको तोड़ दिया गया, और तोड़ करके उसमें से सामान निकाल लिया गया, पैसा निकाल लिया गया। जो यहाँ की जो महिला है, उनकी जो बच्चियां हैं, उनके शादी के लिए कुछ पैसा जमा किया गया था, और वो जेवर जमा किया गया था, वो सब तो लेके गया ही, लेकिन बच्चों, जो यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जो पर्सनल पीगी बैंक्स होते हैं, उसमें से भी पैसा निकाल लिया गया। तो पता नहीं किस मेंटालिटी का चोर था, जो छठ महापर्व में, इतना बड़ा महापर्व है, और इतने बड़े महापर्व में इतना बड़ा पाप करके गया है।